टाइप्स ऑफ हेलोजन में जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि बहुत जल्दी फास्ट रिएक्ट करता है, इसलिए वो अनकंट्रोल हो जाती है। अब अनकंट्रोल होने की वजह से जो उसका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, जैसे CH4 है, CH4 उसको मैंने अगर फ्लोरीन से रिएक्ट कराएगा बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, मतलब फ्लोरीन के बहुत ज़्यादा आइटम जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे और कार्बन ब्लैक बना लेंगे और 4 मोल HF बना लेंगे। ठीक है, अब लेकिन उससे क्लोरीन थोड़ा कम रिएक्टिव करता है। अब फ्लोरीन हो गया, अब आयोडीन है, आयोडीन क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाईली सिलेक्टिव हो गया, क्योंकि जो आई डॉट है, ठीक है, आई डॉट है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए बहुत कम रिएक्ट करता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे CH4 है, मैंने उसको I2 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा, CH3I प्लस में HI। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत जो बनता है, ये I बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये बनना चाहता है नहीं, इसलिए ये रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन। अब रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बना इसको अगर हम कुछ और बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम HI को मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये लीच-चाइल्ड प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोडक्ट और ज़्यादा बनना चाहेगा, इसलिए इसको मैं गायब करूँगा। गायब करने के लिए मैं क्या करूँगा, HI को मैं ऑक्सीडाइज कर दूँगा HNO3H2SO4 का यूज़ करके, तो ये I2 बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये ख़त्म हो गया प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट और ज़्यादा बनेगा, इसलिए रिएक्शन होगी। इसकी रिवर्सिबिलिटी कम करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। HiO3 भी यूज़ कर सकते हैं, HNO3 भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ। और इसके बाद आ गया क्लोरीनेशन। अब आ गया क्लोरीनेशन, है ना। क्लोरीनेशन में क्या होगा, वो बीच की पोजीशन आता है फ्लोरीन के बाद और आयोडीन के पहले, मतलब वो अच्छी खासी रिएक्टिविटी देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव हो गया, फ्लोरीन के बाद आता है, और ये सिलेक्टिव भी होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसकी रेशियो कैसे होते हैं, रिएक्टिविटी रेशियो कैसे टाइप के होते हैं, अगर ये 1 डिग्री है ना, 1:2 डिग्री है और 1:3 डिग्री, कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा डिग्री कार्बन है, उसकी रिएक्टिविटी इस टाइप से होती है 1:3.8 इंटू 3.8:4.5, ये उसके रिएक्टिविटी रेशियो होते हैं। 1 के साथ कितनी बार, अगर टोटल अमाउंट ऑफ एक्स अगर कितने रिएक्ट अगर करते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ, तो कितने जो रिएक्ट कर रहे हैं उसमें से कितने 1 डिग्री के साथ कर रहे हैं, कितने 2 डिग्री के साथ कर रहे हैं और कितने 3 डिग्री के साथ कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसके रिएक्शन अगर करते हैं, CH4 है, CH4 प्लस में Cl2 लिया मैंने, और उसको मैंने बिना अंधेरे में करो, बिना लाइट के करूँ, तो Cl के मोल क्या होंगे, कम डिसोशिएट होंगे और कम रिएक्टिविटी होगी, तो ये CH3Cl बन जाएगा और इसमें HCl बन जाएगा। लेकिन अगर ये अंधेरे में हो रहा है, लेकिन अगर मैं ब्राइट में करता हूँ, ब्राइट में अगर करता हूँ तो क्या बन जाएगा, कार्बन ब्लैक, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी डिसोशिएट हो जाएंगे, कार्बन ब्लैक बन जाएगा और में 4 मोल HCl बन जाएंगे। और आता है ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कम आयोडीन से अच्छा रिएक्ट करता है, कार्बन से क्लोरीन से कम रिएक्शन करता है। ठीक है, अब ये एकदम बीच वाले पोजीशन है। अब इसमें क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करता, आयोडीन की तरह करता है, बहुत कम रिएक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गया। रिएक्ट करेगा तो बहुत अच्छी जगह रिएक्ट करेगा, ताकि बहुत स्टेबल कंपाउंड बने। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी रेशियो किस टाइप की होती है, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, इसकी रिएक्टिविटी रेशियो 1:180:1600, तो 3 डिग्री के साथ बहुत ज़्यादा कोलाइड करके कंपाउंड बनाएगा, बाकी बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हमारा बने। उसके बाद अब जैसे ये कंपाउंड है, अब इसमें क्या है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री हम लेते हैं कार्बन, 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन लिया, 1 डिग्री हम यहाँ पे क्लोरीनेशन कराना है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन लिया हमने इसमें, तो कितने अल्फा एच है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसके पास 3 3 3, कितना होगा 9, तो 9 इंटू इसकी रेशियो क्या था हमारे पास क्लोरीनेशन का 1:2, तो 1 डिग्री के लिए 1 है, तो 9 इंटू 1 हो गया। 2 डिग्री के लिए कितना था हमारे पास 3.8, तो 3.8, 2 डिग्री हमारे पास कितना है 2 3 4 5 6 इंटू 6, उसके बाद उसके लिए हमारे पास 4.5 इंटू में
यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, इंटू 3 हो गया। तो टोटल अगर इसका हम सम करें तो यह आ जाएगा 9 अपॉन इनका टोटल कर लेंगे ना, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे 22.8 आया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर 13.5 आया। इन तीन को प्लस करूँगा मैं, ठीक है, तो 20 30 35 35 40 45 45 45.8 45.3 45.3 है 45.3 45.3। इसको मैं रेशियो इंटू 100 करके इसका परसेंटेज निकालो, परसेंटेज यील्ड कितनी आएगी 19.86 आ गई, ठीक है। इसके आगे 50.33, इसके आगे कितनी 29.81। अभी ये क्या है, मतलब एक कंपाउंड में क्लोरीन, एक कंपाउंड था हमारे पास, इसका हमने क्लोरीनेशन अगर कराई है तो इसे कितने जो कोलाइड करते, जितने भी एटम कोलाइड कर रहे हैं उसमें से इतने परसेंटेज यील्ड ये बनेगी, उसके बाद ये, उसके बाद इसके बाद ये, इसके बाद ये बनेगी, मतलब कितने बार कोलाइड करेंगे कितने प्रोडक्ट इसके यील्ड बन रही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जैसे, है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ब्रोमिनेशन कराना है। तो कितने पोजीशन है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। ये क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रेट करना है, यहाँ पे क्लोरीनेशन कराना है मुझे। क्लोरीनेशन कराने के लिए यहाँ पे जो 1 डिग्री है 1 डिग्री 1 डिग्री अलग है, इसको मैंने 1 डिग्री 1 कर लिया, इसको 1 डिग्री नॉर्मल 1 डिग्री यहाँ पे कितना 3 3 6 6। यहाँ पे रेशियो में लेता हूँ 1:2। अब यहाँ पे मैंने रेशियो लिया है 1:4:6, ये रेशियो मैंने लिया। यहाँ पे क्या हो गया 6, ठीक है, अच्छा है अल्फा अच्छा इंटू 1 हो गया 6 आ गया। 1 डिग्री ये वाला लिया मैंने, ठीक है, तो इसका कितना हो गया 3 है ना, तो 3 × 1 3। 2 डिग्री के लिए, फिर 3 डिग्री के लिए 2 डिग्री कितना है 2 3 4 4 × 4 16। फिर 3 डिग्री के लिए 1 है 1 × 6 तो 6 आ गया। परसेंटेज टोटल मतलब परसेंटेज निकलाएगा तो यहाँ पे 2 डिग्री का मैक्सिमम आएगा, मतलब 2 डिग्री पे जो कंपाउंड आएगा वो ज़्यादा यील्ड में होगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं, रीड्स रिएक्शन। अब यहाँ पे कंपाउंड है टोल्यूइन है, उसको मैंने SOCl2 SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब SOCl2 के साथ रिएक्ट कराना है। अब SO2Cl2 जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कैसे टूटेगा, SO2 प्लस में Cl2 में टूटेगा। तो रिएक्शन बेसिकली Cl2 की होगी, SO2 तो हमारी सिर्फ गैस निकल जाएगी। Cl2 हम यहाँ पे लगा देते हैं PHCHCl2, ठीक है, PHCH2Cl, एक हाइड्रोजन को एक Cl लग गया, प्लस में SO2 गैस रिलीज होगी, प्लस में एक क्लोरीन था H निकला, HCl गैस बन गई, ये खत्म हो गया। उसके बाद है NBS, ठीक है, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनियसिड का एसिड सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड, ठीक है, इमाइड है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ओलमोंड O NBr। अब ये क्या होता है, सेम ब्रोमीन की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन इसकी ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होने के कारण ये और ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये और ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाता है। तो ये कहाँ, ये जो अब क्या था, जो ब्रोमीन था उसके रेशियो कैसा 1:80 है ना, 1:80 इंटू 1600 था, ठीक है, 1:, ऐसे यहाँ पे था ना 1600 था। अब यहाँ पे क्या हुआ 3D के साथ रिएक्ट करना चाहता है क्योंकि 3D स्टेबल होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब वो 3D के साथ भी नहीं रिएक्ट करना चाहता, ये रिएक्ट करना चाहता और ज़्यादा स्टेबल पोजीशन के साथ, जैसे अलाइलिक पोजीशन है ना, अलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन में, ठीक है। कैसे, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट है, ये क्या डॉट रेजोनेंस करता है, ये इसको कहते हैं अलाइलिक, अराइल का सॉरी अल्काइल है एक्स था यहाँ पे, अभी क्या हो गया अलाइलिक पोजीशन, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया बेंजाइलिक पोजीशन। अब यहाँ पे सिर्फ जो NBS है वो हमारा सिर्फ अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे ही रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे ऐसे NBS है और ब्रोमीन है, ठीक है, NBS क्या है, सिंपल ब्रोमीन है, वैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होना, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैं एक कंपाउंड लिया मैंने
ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्टिविटी में ब्रोमीन और NBS के साथ देखनी है। ब्रोमीन अब कहाँ कहाँ रिएक्ट कर सकता है, हम सारी पोजीशन है टोटल पोजीशन के साथ रिएक्ट कर सकता है। कहाँ रिएक्ट कर सकता है यहाँ पे आ सकता है ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन यहाँ आ सकता है, ब्रोमीन यहाँ आ सकता है, ब्रोमीन यहाँ आ सकता है ना, डिफरेंट पोजीशन है ना सारी। ब्रोमीन यहाँ आ सकता है, 3 4 5, ठीक है। इसके बाद ये वो करेगा, ठीक है, रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ डॉट यहाँ आ गया, ठीक है। फिर एक और बार रेजोनेंस इस साइड रेजोनेंस करेगा इस साइड से तो डॉट यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्रोमीन के साथ कितनी 7 पोजीशन आ गई, ब्रोमीन के साथ 7 पोजीशन आ गई, ठीक है ना। अब NBS के साथ अगर मैं देखूँ तो हमें पता है क्या, NBS सिर्फ अलालिक और बेंजाइलिक पोजीशन रिएक्ट करेगा, मतलब वो सिर्फ यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डाट आ गया, डाट यहाँ पे डाट आ गया, यहाँ पे डाट है, तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। फिर इसके बाद अगर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ डाट आ गया, यहाँ रिएक्ट करेगा। इसकी 1 2 3 4 पोजीशन हो गई, इसके NBS के साथ डन है। अब क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन जो C+ होता है कैसे रीअरेंज करता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज कर सके। तो कैसे होता है ये, ठीक है, जैसे CH3 है, उसके अंदर कार्बन है, इसका CH2 है। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद कितने 2 H होंगे यहाँ पे क्या। अब ये जो C है, ठीक है, यहाँ पे इसके कार्बोकेटाइन है, इसके बाद कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद कितना अल्फा H है, 2 अल्फा H है। अब अगर ये जो प्लस अगर यहाँ आ जाता है तो कितने प्लस हो जाएंगे, अल्फा H हो जाएंगे 3 4 5 अल्फा H हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड अगर टूटती है, ठीक है, ये कार्बन H के बॉन्ड अगर टूटती है, इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ जाता है तो यहाँ पे माइनस आएगा हल्का हल्का, ठीक है, माइनस आएगा, डेल्टा माइनस आ रहा होगा, डेल्टा माइनस, अभी डेल्टा माइनस और ये H के साथ में एक अट्रैक्शन होगी, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस आ रहा होगा, बॉन्ड अगर टूटना चाह रही हो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, कैसे बनती है, C आ गया, यहाँ पे H आ गया, ये बॉन्ड टूट रही है, ठीक है, और CH2 यहाँ से बॉन्ड बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड SH है। अब क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा माइनस था, यहाँ पे डेल्टा प्लस था, यहाँ पे डेल्टा प्लस था। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, बॉन्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे डेल्टा प्लस बॉन्ड टूट जाने के बाद कम्प्लीटली बॉन्ड जब टूट जाती है, डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे H था और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो गई है। अब क्या हो गया, इसके कितने अल्फा हो गए, 3 और 3 3 कितने हो गए, 6 अल्फा हो गए। कितने थे पहले, 2 थे, अब कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्या होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे जो इस हमने H को हमने क्या किया, प्लस को इधर लाए और अल्फा H को इधर लाए, ठीक है,